गुरुजी आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम जी। गुरुजी मेरा क्वेश्चन ये है, मेरे से ना पैसे बहुत खर्च होते हैं। किस चीज़ में? जैसे कि महंगे महंगे शौक पाल रखे, महंगे महंगे फ़ोन खरीदने, महंगे महंगे कपड़े खरीदने। अच्छा, मतलब तो आपने इतने महंगे कपड़े, इतना ढीला शर्ट पहन रखा है? वो महंगा ढीली है ऐसी है। ये महंगा है? महंगी है सर। अरे तो महंगा भी लियो, फिटिंग का भी मैं नहीं। ऐसे सोचता हूँ जैसे मेरी 20,000 सैलरी है ना, तो माइंड में चलता है मैं 50,000 खर्च करूँ। अच्छा, हाँ, तो ऐसा आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। इससे आप सफल होंगे कि असफल होंगे? सफल होऊंगा। हैं? सफल तो नहीं हो पाऊंगा। जिसकी आमदनी 20,000 है और खर्चा 50,000 करे, वो व्यक्ति सफल कैसे होगा? हाँ जी। बेटा, संसार की चकाचौंध को ना देखो, जितना चादर है उतना पांव पसारो। यदि 20,000 कमाते हो तो 5,000 रुपये खर्च करो, 15,000 बचाओ। वो बचा हुआ पैसा कल आपके भविष्य के काम आएगा। पैसा बचाओ। ये कपड़े लत्ते पहन के किसको दिखाना कि ये ब्रांड, किसको दिखाना? हमें शौक नहीं पालने बेटे, बात करनी है। मोबाइल सादा रखो। किसको दिखाना है कि आपके पास 2 लाख रुपए का मोबाइल है? आप लोग जैसे जितने बच्चे हैं ना, आप लोग दिखावे की जिंदगी जीते हैं। क्या पाओगे दिखा के? अपने दोस्तों को ये दिखाना चाहते हो ना कि देख मैं क्या कपड़े पहनता हूँ, देख मैं क्या होगा इससे? आप ये सिद्ध करना चाहते हो कि आप ज़्यादा सफल हैं, ज़्यादा सक्सेस हैं, ज़्यादा कमाते हैं, लेकिन सच्चाई तो कुछ और है। इसलिए बेटा, जितना चादर है ना उतना ही पांव पसारो। दिखावे का जीवन नहीं। आज लोग दिखावे के जीवन में बर्बाद हो गए। मेरी मानो तो समझदारी कहती है 20,000 कमाते हो तो 5,000 रुपये का खर्च करो, 5 से भी कम, 15,000 बचाओ। वो बचा हुआ पैसे से आप अपने नाम से घर खरीदो, एक प्लॉट खरीदो। कपड़े क्या दिखाना है? लोगों को बताओ कि देखो हमने कमाई करके अपने लिए घर बना लिया, तब मानेंगे कि आप सफल हो। घर बनाओ। कपड़े तो 2 महीने बाद खत्म हो जाएंगे। गुरुजी एक और प्रश्न था मेरा। जैसे आप परसों बता रहे थे कि हमें बाहर कंट्री के लोग जैसा नहीं रहना चाहिए, भारत की संस्कृति अपनाना चाहिए। हाँ हाँ। मेरा दिमाग जो है ना, आधा उनकी तरह करता हूँ, आधा भारतीय की तरह करता हूँ, तो मेरा एक साइड कैसे? अरे तो तुम खिचड़ी हो क्या? हाँ, आधे तुम अंग्रेज हो, आधे भारतीय हो। ऐसा मन में चलता रहता, तो एक साइड करना है मुझे। तो पहले ये कन्फर्म करो कि तुम हिंदू हो कि क्या हो, अंग्रेज हो? हिंदू। फिर पूरे बनो। देखो, अंग्रेजों की क्या नकल करना? उन्हें बेचारों को खाने तक का तो ज्ञान है नहीं, उन्हें किसी रिश्तों का तो ज्ञान है नहीं। बताओ, हाँ। अंग्रेज लोग चाची को क्या बोलते हैं, मौसी को क्या बोलते हैं? सबको आंटी। उनके यहाँ आंटी के सिवा कोई है ही नहीं। हमारे यहाँ तो हर रिश्ते का सम्मान है। चाची, मौसी, है ना, ताई, सबके नाम है, सबके प्रति सम्मान है। भारत के बनो बेटा। यदि अंग्रेजों के पास इतना ही कुछ होता तो भारत में चोरी करने काहे को आते उनके बाप दादे? इंग्लैंड के लोग, ये अंग्रेज जो हैं, ये तो चोर हैं। भारत काहे के लिए आए थे? संस्कृति चोरी करने, डाका डालने, सोना चुरा चुरा के ले गए, कोहिनूर ले गए। तो अब बताओ, चोरों की तरह क्यों बनना है? अरे भारत के हो, भारत की बनो, शुद्ध बनो। डाकुओं की नकल करोगे? ये अंग्रेज तो डाकू थे ना, तो समझ में आई क्या बनोगे? भारतीय, एक अच्छा भारतीय। और खर्चे कम करोगे। हाँ जी। और कोई सवाल? गुरुजी आप बहुत हैंडसम हो। भारतीय बनो तो आप भी हो जाओगे। आप आधे भारतीय हो, आधे अंग्रेज हो ना, इसलिए आप भी भारतीय बनो। कथा सुनेगा जवान, कथा सुनेगा यूथ, तो बदलाव, परिवर्तन जरूर होगा। राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मैं 20 साल से परेशान हूँ। किस बात के लिए? मैं जब भी सोता हूँ तो मेरे सीने पर कोई जैसे बैठ जाता हो, वो भारी भारी सा मुझे महसूस होता है। कौन बैठता है आपके सिर में? ऐसा मुझे लगता है जैसे आदमी कोई हो या कुत्ता हो,
और जब जोर से आता है तो मेरे को शराब बहुत- पीते हो? नहीं शराब नहीं पीते? नहीं कोई नशा करते हो? नहीं नहीं, सही बताओ। सही बता रहे हैं। जैसे मैं दिन भर काम करता हूँ, क्योंकि शराबी आदमी जो होता है ना, वो कहीं लेट जाता है ना, गिर जाता है तो कुत्ता आता है फिर उसके पास और नहीं कुत्ता अपना अमृत पिला देता है उसको। नहीं तो मैं 2-3 बार तो चपेटा हमें में लगा कि आपके आ सिर पे भी चुका। कुत्ता बैठने की भ्रांति होती है, तो कहीं पढ़ तो नहीं जाते आप भी? नहीं, मैं एक बार मैं अंबाला में था तो मुझको एक आदमी 3-3 नजर आता था और मैं बहुत दिन से परेशान हूँ। मेरे घर में सारे लोग बीमार तो पड़े हुए। आपको एक आदमी 3 जगह नजर आता है? जी। सुनो, कोई अपनी आंख में यहाँ उंगली लगाए तो अभी के अभी आपको एक आदमी 2 नजर आएगा। तो ये तो आंखों का दोष है, इलाज कराओ। नहीं, मैं पूजा पाठ करता था तब तक सही रहता था। जब पूजा पाठ करके साइड में काम करने जाता था तो ऐसा अचानक मेरे साथ हो जाता था। हो जाएगा, नारायण कवच का पाठ किया करो, सब ठीक होगा। और मेरे घर में सारे लोग बीमार पड़े थे। जब मैं वहां से आया तो सारे लोग बीमार पड़े थे। नारायण कवच का पाठ करो, बस सब ठीक होगा। मैं हमेशा सुनता हूँ, मैं हमेशा पूजा पाठ में लगा रहता हूँ। खुश रहिए। हाँ बेटा। गुरुजी, मेरा एक प्रश्न है आपसे। मेरे जो पिताजी हैं वो मतलब 2.5-3 साल हो गए उन्हें भागवत सुनते सुनते। तो वो क्या नाम है, उनकी ना दारू नहीं छूटती, बाकी मतलब सारी सेवाएं करते हैं वो, गौदान भी करते हैं। और क्या कहाँ नाम है वो? वो घर पे हैं। ले आना, हम समझाएंगे। पहले से उनमें काफी बदलाव आया है जब से आपकी भागवत सुनने लगे हैं वो। सुनते रहेंगे तो छोड़ देंगे शराब। छोड़ देंगे, ठीक है। राधे राधे गुरुजी।